इस बार नवरात्रि में करें महाउपयोग क्योंकि बन रहा है महायोग। जाने सही विधि से पूजा पाठ का तरीका और फिर उसको करें। माता रानी अवश्य आपका दुख दूर करेंगी। और अगर आप निसंतान हैं या पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो निश्चित ये उपाय आपको करना अनिवार्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले राधे राधे, जय माता दी। साल 2023 में शारदीय नवरात्र जो है वो इस बार 15 अक्टूबर से स्टार्ट है और फिर यह 23 अक्टूबर नवमी के दिन ये खत्म होता है और दशमी के दिन माता का विसर्जन है। 24 अक्टूबर दशमी के दिन इसका माता का विसर्जन और फिर इसी दिन दशहरा विजयदशमी है, जब भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसी दिन माता जी ने महिषासुर का संहार किया था। तो आप जानेंगे इन 10 दिनों में आपको माता की सेवा क्या करनी है, मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, उपाय क्या करना है। अगर आप निसंतान हैं या फिर आपको धन की कमी है, परेशानियां हैं, बने हुए काम बिगड़ते जा रहे हैं, प्रयास सफल नहीं जा रहा है, वर्षों की परेशानियां दूर नहीं हो पा रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़ जाइए, जिससे कि सभी जानकारी आपको समय से पहले और सही मिल सके। तो इस बार शारदीय नवरात्र जो है 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और सबसे पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। तब आपको विधिवत पूजा पाठ करना है, कलश स्थापना करना है, अखंड ज्योति जलानी है और फिर ज्वार रोपण करना है। ज्वार रोपण, अखंड ज्योति, नवग्रह स्थापना, इन सारी चीज़ों का विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने का वीडियो मेरे इसी चैनल पे है, आप अवश्य देखें। नवरात्रि संपूर्ण पूजा विधि के नाम से थंबनेल पे दिया हुआ है, आप जाके देखिए। एक एक चीज़ मैंने मंत्र के साथ संपूर्ण विधि से पूरा कलश स्थापना प्रथम दिन का पूजा बताया है, उसमें आप ज़रूर देखें। तो पूरे शारदीय नवरात्र में हमें माता की स्थापना करनी है, पूजा करना है, कलश स्थापना करना है, नवग्रह स्थापना करना है और अखंड ज्योति की स्थापना करनी है। और नियम के अनुसार हमें अखंड ज्योति की भी देख रेख करनी है और सभी तरीके से माता की सेवा करनी है। 9 दिन 9 माँ को 9 भोग क्या लगाएं, इसका वीडियो भी इस चैनल पे दिया हुआ है, आप अवश्य देखें। और 9 दिन 9 भोग लगाने से माता अति प्रसन्न होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर के भोग कुछ नहीं मंगा सकती या फिर कुछ बना नहीं सकती हैं तो आप बस घर के ही चीज़ों से माता को भोग लगा सकती हैं। मैंने वीडियो डाला है, आप देख लीजिए। देखिए, माँ जो होती हैं किसी चीज़ की भूखी नहीं होती हैं, जगत पालनहार होती हैं, हम सब उनके बच्चे हैं और हमें पालती हैं। लेकिन माँ अपनी सेवा भक्ति के लिए हमें ज़रूर देखती, हमारे मन को, हमारे भाव को ज़रूर देखती हैं। अगर आप ज़्यादा सक्षम नहीं हैं तो जितना सक्षम है उतने में माँ की सेवा कर देंगे तो माँ भाव के साथ ले लेती हैं और आप पे प्रसन्न हो जाती हैं। और इस बार दशमी को महायोग भी बन रहा है, जिसमें आप उपाय कीजिए जो मैं बता रही हूँ, अपनी दुविधा, अपनी असफलताओं को दूर करने के लिए। सबसे पहली बात, नवरात्रि के 9 दिन में सर्वप्रथम पहले दिन आपको स्थापना करना है, कलश स्थापना, और उसके बाद शैलपुत्री माता की पूजा करना है। पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, अखंड ज्योति को नियम अनुसार ध्यान देना है, माता को पुष्प अर्पित करना है, 9 दिन के अनुसार भोग लगाना है और फिर दुर्गा चालीसा पढ़ना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और फिर अगियारी और आरती के साथ 9 दिन पूजा संपूर्ण करना है। फिर आपको 9वें दिन कन्या खिलाना है और हवन कर माता को विदा करना है। 10वें दिन अगर आप मूर्ति बैठाए हैं तो विसर्जन करना है। इसी के बीच आपको श्रद्धा के साथ अपनी परेशानियां माता को बताना है और अपने मन के भाव को शुद्ध करके उनकी सेवा करना है। और फिर अगर आप संतान से परेशान हैं या फिर बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, संतान योग रहता है लेकिन बार बार उनका मिसकैरेज हो जाता है या कोई परेशानी आ जाती है, तो उसके लिए आपको मैं महा उपाय बताने जा रही हूँ। दुर्गा अष्टमी वाले दिन, यानी कि अष्टमी वाले दिन मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, अष्टमी वाले दिन नारियल का उपयोग, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं विस्तार पूर्वक जानने के लिए। फिर भी मैं आपको एक बार इस वीडियो में बता देती हूँ कि दुर्गा अष्टमी वाले दिन आपको माँ महागौरी का दिन होता है। इस दिन आपको नारियल चुनरी माता को चढ़ाना है, नारियल का भोग लगाना है, चुनरी उनकी तस्वीर पे चढ़ाना है और फिर पूरे श्रद्धा भक्ति और एकदम शुद्ध मन के साथ माता को आप अपने मन ही मन में अपनी प्रार्थना, अपनी विनती बतानी है और फिर सारे परेशानियां जो है माँ आपकी दूर करेंगी। अवश्य आपका माँ अगले साल तक गोद जरूर भरेंगी। अगर आप सच्चे मन और भाव के साथ यह प्रक्रिया करते हैं तो महागौरी माँ संतान देने की आशीर्वाद वर दुनिया को यही देती हैं, तो आपको भी अवश्य देंगी। क्योंकि माँ का भोग है श्रीफल यानी कि नारियल और महागौरी माँ
अष्टमी वाले दिन आप नारियल उनको अवश्य भोग में लगाइए और फिर हो सके तो उनको चुंदरी चढ़ाइए। साथ में आप पान, लौंग, इलायची का भी उनको भोग लगा सकते हैं बीरा बनाकर। दूसरी बात, अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, कोई काम आपका सफल नहीं हो रहा है या फिर गरीबता आपका साथ नहीं छोड़ रही है, तो आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए, भाग्य को, दरवाजे को खोलने के लिए आपको एक उपाय मैं और बताना चाहूँगी। दशमी माँ दुर्गा को 10 फल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप करते हुए उनको अर्पित करें। ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः। तो ऐसा आपको 10 बार बोलना है और 10 फल को अर्पित करना है और फिर उनको मन ही मन में अपनी प्रार्थना बतानी है। वैसे माँ भक्तों की प्रार्थना तो सब जानती हैं, लेकिन फिर भी हमें मन ही मन में माँ से प्रार्थना करनी है। कहा जाता है कि विजयादशमी के दिन जो है माता ने असुरों का संहार किया था और फिर भगवान राम ने श्रीलंकापति रावण और फिर उनके भाई कुंभकर्ण और उनके बेटे मेघनाद को मारा हुआ था, उनका उस दिन वध किया था। तब से भगवान राम की विजय हुई और भगवान राम युद्ध लड़ने के पहले समी के पेड़ की पूजा कर गए थे, इसीलिए उनकी विजय हुई है। तो समी के पेड़ में भगवान का वास होता है, इसलिए दशमी के दिन आप हो सके तो समी के पेड़ की पूजा कीजिए, शाम को दीप दान कीजिए, पुष्प दीजिए और सुबह हो सके तो जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का हमेशा हमारे घर में वास हो जाता है। तो इस शुभ योग में आप ये सब चीज़ें कीजिए, विधि विधान से, नियम से उनकी सेवा कीजिए। माँ अवश्य खुश होंगी, आपके यहाँ विराजमान होंगी। कन्या पूजन में क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या गिफ्ट देना है, क्या नहीं देना है, या फिर पूरे नवरात्रि में आपको किस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए, चाहे आप उपवास रख रहे हैं या नहीं, इन सब चीज़ों का वीडियो आप मेरे इसी चैनल पे है, अवश्य देखें। क्योंकि अगर हम माँ की सेवा तो करते हैं फिर नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन हमें गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो भी मैंने पूजा पाठ विधि बताया हुआ है, ये अगर आप उपवास हैं तो भी, नहीं उपवास हैं तो भी आप अवश्य कीजिए। जो लोग उपवास नहीं हैं वो भी नवरात्रि में 9 दिन माँ की सेवा कर सकते हैं बिना कलश स्थापना के, बिना किसी अखंड ज्योति के। आप दोनों टाइम उनको भोग लगाइए, उनको फूल अर्पित कीजिए, उनको सिंदूर, अगर आप सुहागिन हैं तो सिंदूर माँ को अवश्य लगाएं 9 दिन। माँ को सिंदूर लगाने से एक तो माँ आपके सुहाग की रक्षा करती हैं, उसके बाद आपके सुहाग की आयु लंबी करती हैं और दूसरा आपके सुहाग यानी आपके पति के किस्मत को चमकाती हैं। माँ के पैरों में भी थोड़ा सा सिंदूर लगा के आप उसे अपने मांग में भरिए। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और माँ आपके पति के मान सम्मान को और भी ऊंचा करती हैं। समाज में आपके पति की बहुत ही इज्जत बढ़ती है, इसलिए ऐसा ज़रूर कीजिए। बिना कलश स्थापना के, बिना अखंड ज्योति के, बिना 9 दिन उपवास रहे भी आपको माँ की सेवा विधिवत किस तरीके से करनी है कि पूरा का पूरा हमें फल प्राप्त हो, इसका वीडियो भी इस चैनल पे दिया हुआ है, आप अवश्य देखिए। सारे नवरात्रि या फिर पूजा पाठ से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अवश्य आपको मिलेंगे, आप अवश्य देखिए, सही जानकारी के साथ मिलेगा, इसीलिए विधिवत पूजा पाठ आप कीजिए। मेरे ख्याल से आपको नवरात्रि की सारी जानकारियाँ मिल चुकी हैं, इसलिए चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे सभी को जानकारी मिल सके। और अगर आप लोगों के पास वीडियो को शेयर करेंगे तो जो लोग नहीं भी पूजा पाठ करते हैं या जिन्हें नहीं पता है विधि विधान, वो लोग भी कुछ जान सकेंगे और इसका पुण्य आपको भी मिल सकेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़ जाइए, जिससे कि धार्मिक चीज़ें, धार्मिक जानकारियाँ आपके पास पहुँच सके। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। माता रानी सभी की कामनाएं अवश्य पूरा करें, सभी के दुखों को माँ अवश्य दूर करें। जय माता दी, राधे राधे।